बात ही गजब का, तेरी बात ही गजब का बोला इस नार के लिए, क्यों कर यार का रोड़ा बेकार के लिए। रोड शो की टीम अब एतमादपुर विधानसभा के बरहन क्षेत्र में आ गई है। ये प्रमुख इलाका है एतमादपुर विधानसभा का। यहाँ पर क्या चुनावी समीकरण है और यहाँ की जनता क्या सोचती है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यहाँ इस बार के चुनाव में जनता किस पर भरोसा जताने वाली है। एतमादपुर विधानसभा के बरहन रोड इलाके में इस वक्त हम आ गए हैं। ये जो बाजार वाला इलाका है जिससे कि लोग आगे की तरफ जाते हैं, काफी व्यस्त ये बाजार है। माता जी यहाँ पर है। माता जी वोट डलियो ना डलियो चुनाव में? बिल्कुल डालेंगे। बिल्कुल डालोगी? क्या लग रहा है जाबार चुनाव में? अब ये तो हमें आप बताएंगे, हमें तो मालूम नहीं है। अच्छा ये बताओ, गांव में काम फाम है, दिक्कत है अभी? खूब है, काम तो करने वाले के ऊपर है। करवे वाले के ऊपर है। नेताजी ने काम फाम कराए, विधायक जी ने खूब कराए। क्या कराए बताए दियो जरा हमें। खूब कराए, चाहे पानी की सुविधा है, रोड सही है रहे और लाइट की सुविधा है, सब है रहे काम सब है रहे, कोई दिक्कत ना है। कोई दिक्कत ना है। अच्छा तुम्हें कैसा नेता चाहिए भैया? नेता कैसा चाहिए, कैसा होना चाहिए? विधायक जी बढ़िया है, बहुत अच्छे काम करा रहा है। यहाँ पे रोड चल रहा है, रोड पूरा बन के आ रहा है, कंप्लीट चौड़ा है, बहुत अच्छे काम करा रहा है, बहुत अच्छे पानी व्यवस्था सब काम सही है। क्या लग रहा है भैया जाबार क्षेत्र में कोई दिक्कत है? रोजगार मिल रहा है? राम प्रताप आएंगे तो ना जीत रहे, कोई दूसरा भाजपा से वही जीतेगा। राम प्रताप ना जीत पाएंगे? मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ, मैं क्षेत्र में घूमता हूँ। क्या हुआ, काम ना कराया विधायक जी ने? काम कराया मैंने, क्या कराया जनता कह रही है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गाँव में डोलता हूँ जब मुझे सुनने के लिए मिलता है सर। कहते हैं क्या भैया, तुम्हें क्या लग रही है, रोजगार मिलो है? कोई रोजगार नहीं है इस विधायक जी का, तो इस गड्ढे पड़ रहे सड़क में कोई दिक्कत नहीं है। विधायक जी का यूपी उससे नहीं आएगा, बीजेपी से। अच्छा भैया, भाई साहब भी देखो सुन रहे हैं। भाई साहब क्या लग रहा है, चुनाव का वक्त आ गया है, वोट की ताकत तो सबसे बड़ी होती है। क्या लग रहा है आपको, एतमादपुर में दिक्कतें क्या हैं? बहुत सारी समस्या है भाई साहब, रोड की समस्या है, पानी की समस्या है। विधायक जी ये कहीं सुनते नहीं है। बीजेपी सरकार बहुत भ्रष्ट सरकार है, आगे वाले चुनाव में बीजेपी सरकार आगे नहीं जीतेगी। क्या लग रहा है, नेता कौन अच्छा है? अखिलेश अच्छा है, बहन जी अच्छे हैं, योगी जी अच्छे हैं? तो समय बताएगा, चुनाव के आंकड़े बताएंगे कौन अच्छा है क्या है, ठीक है। अच्छा जब चुनाव आता है तो भैया जाति की बात होती है कि ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ऐसे विकास होता है या विकास वाला नेता चाहिए या जाति की बात करने वाला नेता चाहिए? विकास वाला नेता होना चाहिए। जाति तो क्या है, मतलब जाति की बात नहीं होनी चाहिए। जाति की बात नहीं होनी चाहिए। भाई साहब आपको क्या लग रहा है, चुनाव में इस बार मुद्दों पे चुनाव होगा एतमादपुर में या और कोई चीज पे चुनाव होगा? यहाँ तो विकास हुआ ही नहीं है, मुद्दों पे चुनाव होगा। यहाँ पे है क्या, मुद्दे तो सभी देते हैं, सभी पार्टियां दे रही हैं, मतलब प्रबलोपन दे रही हैं सबको, मतलब जो का है। यहाँ तो हमारे विधानसभा में इस बार तो कुछ काम ही नहीं हुआ। एतमादपुर कोई रोड ही नहीं बना, मतलब अब बन के आ रहा है, मतलब 4 दिन हो गए, उससे क्या है? नेताजी तो कह रहे हैं हमने बड़ा विकास कराया है। कोई विकास है एतमादपुर में? कुछ विकास के नाम की कोई चीज नहीं है। कहीं कोई पट्टिका दिखा दें यहाँ पे एतमादपुर में, कस्बे में कहीं पर भी? क्या कह रहे हैं बताइए। पानी की परेशानी सबसे ज्यादा इंसान के लिए, और रोड तो है ही है, सबसे टूटा पड़ा है। युवा हमारे साथ हैं भैया, एतमादपुर में क्या लगता है आपको, वोट डलियो तो का बार जा मुद्दा क्या लग रहा है? जा बार हमें तो कोई मुद्दा नहीं लग रहा, सही बताएं। विकास के नाम पे तो कोई मुद्दा नहीं लग रहा। विकास तो बिल्कुल हुआ ही नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं। बता दें पहले बहुत सारी सुविधा मिल रही थी, अब नहीं इतनी मिल रही। बहुत तो देखिए भैया यहाँ पर दिखाइए, भैया सब्जी बिक रही है, देखिए इधर आ जाइए भाई साहब साइड में। ये देखिए भैया, ये मिर्ची है मोटी वाली, और ये देखिए बैगन। क्या भैया आगे आ जाओ जरा, बता दो माता जी, जरा आइए जरा बताइए क्या भाव चल रहा है? देखिए भाई समझते हैं। भाई साहब क्या दिक्कत आ रही है साहब, महंगाई बढ़ गई क्या? महंगाई तो बढ़ रही है, ऊपर से माल ही नहीं है और रेट तो बढ़ के आ रही है, और गरीब आदमी परेशान है। गरीब आदमी परेशान है। देखिए विपिन बाबू थोड़ा सा आगे आइए, जरा दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो बाजार का इलाका है, रबड़ी और चाट की दुकान यहाँ पर लगी हुई है। और देखिए ये ट्रैक्टर वाले भैया भी आ गए हैं। क्या भाई साहब सब ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा है? क्या हाल है, चुनाव आ गया है, वोट डलियो? और डालेंगे। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? अब देखो मालूम पड़े, वैसे तो अभी फिलहाल में सपा की यहाँ से उम्मीदवार की अच्छी वो है पकड़। तो समाजवादी पार्टी वाले, साइकिल वाले जाबार चुनाव में ऐसे नेता कौन से जीतेगा, क्या लग रहा है? योगी जी अच्छे हैं कि अखिलेश? वैसे फिलहाल में तो योगी जी जो काम कर रहे हैं, फिर आगे मालूम पड़े। तो ये बरहन रोड की तस्वीर है।
यहाँ पर लोगों से बात की, समझा कि चुनावी मिजाज कैसा है। चलिए अब आगे चलते हैं, कस्बों में चलते हैं, गांव देहात में समझते हैं कि चुनावी माहौल इस बार कैसे बना हुआ है। और रोड शो की टीम इस वक्त बरहन क्षेत्र में आ गई है इस विधानसभा के, और आइए आपसे बातचीत कराते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। ताऊ का लग रहा है जाबार चुनाव में का टक्कर होगी? जाबार चुनाव में का है ना वाला है? भाजपा आवेगी चुनाव में फिर दोबारा से। भाजपा आवेगी? बिल्कुल आवेगी। क्यों, काम का भले हैं? भाजपा निरो काम करो, निरो विकास करो है। विकास है। अरे जो 40 साल में नहीं काम हुआ, 7 साल में 5 साल में काम हुए। अच्छा, क्या लग रहा है भाई साहब आपको, मुद्दे क्या हैं, दिक्कतें क्या हैं इस विधानसभा में? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जो जितना विधायक जी ने काम कराया, आज तक किसी विधायक ने कोई काम नहीं कराया है। सड़कें निर्माण कराया है उन्होंने, कई जो बरहन से आवलखेड़ा से हिदमापुर मार्ग हैं, कई मार्ग हैं, नहरों की पुलियाँ हैं, कई काम कराए हैं। आज तक जितने विधायक रहे सबसे बढ़िया काम विधायक राम प्रताप चौहान का रहा है। क्या लगता है सबको, यहाँ से बीएसपी भी यहाँ से जीतती रही है, बीएसपी का गढ़ कहा जाता था ये सीट को, अब यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं, विधायक जी आते हैं क्षेत्र में। विधायक जी का शायद मुझे लगता है कि कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन विधायक जी अपनी विधानसभा में ना दिखाई देते हो। और कार्य की बात करें तो मुझे लगता है कि इससे पिछली जितने भी विधायक हुए हैं सब चिन्हित हो जाएं और अपने अपने काम गिना दें। इन विधायक जी के मुकाबले एक पासंग में भी काम नहीं हुआ है, और मुझे इस बार उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में 350 पार में हमारी अखिलेश कह रहे हैं हम भी सत्ता में आ रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं सत्ता में आ रहे हैं, वायदे दुनिया करती है और उम्मीद जताती है। किस पर आ रहे हैं उस पर वो बात करें, क्या दिया था उन्होंने, अब क्या मिल रहा है उस पर बात करें। बहन जी का ये इलाका गढ़ रहा करता था बीएसपी का, क्या बीएसपी इस बार टक्कर में लग रही है 22 में? नहीं आएगी बीएसपी। क्यों नहीं आएगी? भाजपा आएगी, भाजपा के काम अच्छे हैं, अच्छा काम करती है, उसने अच्छा काम किया है। पिछली जितनी भी पार्टियां रही हैं उन्होंने अब तक जातिवाद की राजनीति की है, जातिवाद का सिस्टम खत्म होने जा रहा है। तो क्या विकासवाद चलेगा? विकासवाद चलेगा और विकासवाद ही चल रहा है। 18 से 20 घंटे बिजली मिल रही है, सड़कों का निर्माण हो रहा है। क्या लगता है, आप युवा हैं, रोजगार की बात होती है, विकास की बात करते हैं नेता, क्या विकास क्षेत्र में हो पाया है? जी बिल्कुल विकास हुआ है क्षेत्र में। विधायक जी के नेतृत्व में, भाजपा सरकार के नेतृत्व में काफ़ी विकास हुआ है क्षेत्र में। अच्छा, जब नेताओं की बात होती है, नेता चुनाव में आते हैं, बातें करते हैं, क्या लगता है क्या वादे नेताजी ने आपसे किए थे, वो सारे वादे पूरे हुए हैं? जी हाँ, जहाँ तक है विधायक जी ने सभी वादे पूरे किए हैं। चलिए और भी कुछ लोग हैं। भाई साहब, क्या लगता है आपको, नेता नगरी क्षेत्र में आती है, प्रचार की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जनता को क्या मिला है? जनता को तो भाई साहब ये मिला कि यहाँ पे जो विधायक जी आते हैं, जो जनता की समस्या है उस समस्या का समाधान करते हैं, और जो कोई समस्या आती है उसका समाधान करते हैं। और जो पिछले जो विधायक रहे हैं क्षेत्र में, उन्होंने आज तक किसी गांव में कोई भी पटिया नजर नहीं आई एतमादपुर विधानसभा में। और जो अभी राम प्रताप चौहान जी जो विधायक रहे हैं, उन्होंने हर गाँव में, उनकी किसी भी गाँव में जाके देख लो, दो एक पटिया हर गाँव में लगी मिलेगी उनकी। और उन्होंने हर गाँव में पुल, सड़कें निर्माण कराए गए, आवलखेड़ा से एतमादपुर तक निर्माण हो रहा है। लेकिन विपक्षी कहते हैं उनका विकास दिखता नहीं है। विकास दिखता नहीं है तो भाई जब विकास नहीं दिखेगा तो मतलब विपक्षियों को दिखेगा नहीं। तो भैया ये बरहन क्षेत्र के लोग हैं जो बता रहे हैं कि नेताजी यहाँ पर आए, विकास की बड़ी बड़ी बातें जरूर होती हैं, लेकिन नेताजी यहाँ पर आकर के इनकी समस्याओं को सुनते हुए दिखाई पड़ते हैं, बातचीत करते हैं। और चलिए किसी और क्षेत्र में चलते हैं और यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर को समझते हैं कि आखिर नेताओं ने जिस तरीके से चुनाव जीता और उसके बाद 2017 के बाद अब फिर 2022 में चुनाव आ रहा है, ऐसे में इस बार मुद्दों पे, सियासत पे जब माहौल गरमाएगा तो नेताजी के बड़े बड़े दावे कितने जनता पूरे कर पाएगी। तो चलिए रोड शो को लेकर आगे चलते हैं और जानते हैं कि एतमादपुर विधानसभा सीट पर चुनावी शोर कितना है और इस बार यहाँ की जनता किस पर मोहर लगाने वाली है। देखिए, विकास की ज़मीनी हकीकत जाननी हो तो गांव में आना ज़रूरी है, खेतों में आना ज़रूरी है, क्योंकि खेती किसानी करने वाले लोग जो हैं
वो यहाँ की वास्तविक तस्वीर को बयां कर सकते हैं। बाजरा की कटाई इस वक्त चल रही है यहाँ पर, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। क्या भाई साहब सब ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा है गांव में? ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। क्या हो रहा है इस वक्त? बाजरा की कटाई हो रही है? बाजरा की कटाई चल रही है। क्या है खेती किसानी में सही से मूल्य मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। क्या दिक्कतें क्या आ रही हैं? बारिश से सब खत्म हुई खेती, क्या है इसमें? कुछ नहीं है, बाल फाल कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है। कुछ नहीं बचा है। भाई साहब भी हमारे साथ है। क्या भैया किसानों को क्या दिक्कतें आ रही हैं? ये दिक्कत ये आ रही है, बारिश से सारी फसल नष्ट हो चुकी है। अब तो फसल में गिलाड़ छुड़ियों की शिकायत है, ये चल रहा है सब कुछ। ये देखिए दिखा रहे हैं, क्या है बताइए? गंगा ना कच्ची छोड़ी रही, गंगा ना कच्ची छोड़ी, गैया ये बाल खा खा के जो नुकसान हो रहा है, गंगा खा रही है। सांड गाय बहुत घूम। क्या लग रहा है अब नेता आते हैं चुनाव में तो कोई सुनता है ये समस्या? कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। क्या कहते हैं नेता? देखते ही ना हम लगे रहे जो खतबे ना आवत, कुछ भी नहीं बोलते। कुछ नहीं बोलते। देखिए आइए भैया, आगे बुग्गी वाले भी भैया हैं। आओ भैया आओ, जरा उधर ही आओ, क्या चल रहा है बताओ जरा, इधर आओ। बैलगाड़ी देखो लेके जा रहे हैं ये। आइए भैया, बैलगाड़ी में क्या ले जा रहे हो भैया? बाजरा कहाँ ले जाते हो? देखिए बैलगाड़ी में बाजरा भर लिया इन्होंने और अब ये बैलगाड़ी चलेगी, आगे लेकर के जाएंगे। भैया कहाँ जाता है ये बाजरा? कहाँ लेके जाते हो? ये पौनी को जाता है। क्या लग रहा है मजदूरी वजदूरी मिल रही है? जी मजदूरी कुछ नहीं मिल रही है साहब। इसमें ऐसा है कि चारे पे कट रहा है, केवल चारे पे कट रहा है। चारे पे कट रहा है, इसमें है ही नहीं कुछ। कुछ भी नहीं है। नहीं कुछ नहीं। क्या थोड़ा बहुत दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये है कि इसमें अब कटाई पे कटवाए हैं तो इसमें बचेगा क्या? कुछ नहीं बच पा रहा है। इसमें महंगाई इतनी है, बाल में कुछ है नहीं। हाँ ये कुछ कह रहे हैं भाई साहब, बताइए। महंगाई महंगी होती जा रही है, फसलों की अनाज हम पैदा करें उसकी मूल्य हमें सही रेट मिलती नहीं है। डाई यूरिया केमिकल कुछ खरीदने जाते हैं वो हमें बहुत तगड़ी महंगी रेट में मिल रहे हैं। हमारा कुछ भी माल जा रहा है मंडी तो उनकी आधी रेट मिलती है हमें। तो दिक्कतें काफ़ी हैं। दिक्कत बहुत सारी है, यहाँ तक हमारी मजदूरी भी नहीं है फसल से मिल रही है हमें। तो देखिए ये खेती किसानी करने वाले लोग हैं जो अपनी दिक्कतों को बता रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, महिलाएं बहुत सारी आ गई हैं, उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि दिक्कतें क्या हैं। खेतों में काम करने वाली ये महिलाएं हैं। देखिए ये स्थिति है, गायों ने पूरा बाजरे की जो खेती है उसको कितना नुकसान पहुंचाया है। मौसम की अलग मार यहाँ पर पड़ रही है। आप सबसे हम जानेंगे। न्यूज़ 18 चैनल का रोड शो लगातार हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहा है। क्या दिक्कतें क्या है यहाँ पर, समस्या क्या है? दिक्कत का सवेरे से बच्चन छोड़ के पूरे दिन मजदूरी कर रहे, तेल 200 रुपया किलो मिल रहा है। बताओ और क्या है? सब चीज महंगाई है, मर जाए। बताओ पैसा ना दे रहा, बताइए। कोई दे रहा कोई ना दे रहा है। अच्छा आप बता रही हैं कि पैसे भी नहीं मिल पा रहे हैं? बाजे देते हैं, बाजे ना देते हैं। अच्छा क्या बारिश वारिश से फसल नुकसान हो रहा है? और का नुकसान होती ही है। खेती किसानी करने वाले लोग हैं, कह रहे हैं महंगाई की भी मार है और जो गाय यहाँ पर इनकी फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं उससे इनको पूरी फसल चौपट हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता। ये बाजरा के खेत की कटाई यहाँ पर चल रही है। सुबह से ही ये परिवार को छोड़ करके लोग यहाँ पर कटाई करने के लिए आते हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो आवारा पशु हैं वो इनकी फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। चलिए